Good morning, students. Welcome back to the class Physical Education. Today's chapter is 7 and test measurements and evaluation, right? And we are going to discuss about the test and measurements part of the physical education in sports. So हम start करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट की डेफिनेशन क्या है और टेस्ट क्यों इम्पोर्टेंस है और किस लिए फिजिकल एजुकेशन में इसका इतना इम्पोर्टेंस है स्पोर्ट्स के लिए और इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, तो इनके ऊपर डिस्कस करेंगे हम. Right? A test may be defined as a tool, a question or an examination which used to measure a particular characteristic of an individual group of individuals. Right? तो बेसिकली क्या होता है, टेस्ट एक मेजरमेंट का पार्ट होता है जिससे किसी भी चीज़ को हम मेजरमेंट करते हैं, राइट? या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर हम किसी का एग्जामिनेशन ले रहे हैं तो उसमें एक टेस्ट पैटर्न होता है. सपोज अगर हमें किसी का मेडिकल टेस्ट लेना है तो मेडिकल टेस्ट में उसकी पूरी ओवरऑल बॉडी का एग्जामिनेशन होता है. उसकी बॉडी में क्या प्रोसीजर चल रहा है, अभी कितना उसने ग्रोथ किया है अपनी बॉडी में, उसके कितना मसल डेवलपमेंट हुआ है, इन सारी चीज़ों के ओवरऑल टेस्ट की डेफिनेशन में ही आता है. आगे बात करते हैं. इट इज अ मेथड दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन इंडिविजुअल एबिलिटी, नॉलेज, परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट. ये ओवरऑल जो है ये एक मेथड होता है, टेस्ट मेथड, जिसमें क्या होता है आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो जाती है और इसमें आपकी परफॉर्मेंस का भी पता चल जाता है. अगर कोई भी चीज़ का टेस्ट ले रहे हैं तो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की अगर बात करें हम तो भी टेस्ट में वो इंक्लूड हो जाएगा और अगर किसी ग्रुप की बात करें तो ग्रुप का भी उसमें कैलकुलेट हो सकता है टेस्ट में. राइट, नेक्स्ट आते हैं. इन द रिलम ऑफ द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, टेस्ट आर एन इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर द प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स द अचीविंग एन ऑब्जेक्टिव और टारगेट स्पोर्ट्स पर्सन. राइट, तो जो स्पोर्ट्स पर्सन के जो कुछ टारगेट्स होते हैं तो टेस्ट और इस सारे टेस्ट एक तरीके का टूल की तरह काम करता है. ठीक है, तो उनके जो टारगेट्स होते हैं उनको अचीव करना है या गोल्स को अचीव करने हैं तो ओवरऑल उन सारी चीज़ों के लिए टेस्ट का मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है. अगेन बात कर रहे हैं हम. एंड टू रीएवैल्यूएट देयर नीड्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में एस्पेक्ट आर टेकिंग एजिलिटी, स्पीड, बैलेंस, एंड्योरेंस एक्सेट्रा. तो इसमें क्या होता है, इसमें स्पीड चेक भी हो जाती है, एंड्योरेंस भी चेक हो जाएगा, एग्जिलिटी जो स्ट्रैपिंग है, जो उसका फुटवर्क है, इन सारी चीजों का टेस्ट होता है. राइट, तो ये बेसिक है टेस्ट का डेफिनेशन. एक बार सब लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम मेजरमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे. मेजरमेंट. सो बेसिकली अब मेजरमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है स्पोर्ट्स में और फिजिकल एजुकेशन में, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. मेजरमेंट इज एन एक्ट or process that involves the assignments of the numerical value that whatever is being tested. Right, एक measurement का एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. जो भी हमने टेस्ट लिया था, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का या किसी भी इवेंट का जो टेस्ट लिया है या किसी की भी बॉडी फिटनेस का टेस्ट लिया है, तो उसका मेजरमेंट जब टेस्ट के बाद में सेकंड क्या होता है, टॉप उसमें स्टेप मेजरमेंट लेना होता है. अब मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट एक कैलकुलेटिंग इंफॉर्मेशन होती है, जो इंफॉर्मेशन जिससे क्या होता है उसका पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं. राइट, इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू मेक जजमेंट अबाउट द स्किल्स और फिटनेस ऑफ एन एथलीट. मतलब ये ओवरऑल क्या होता है, ये ओवरऑल जब टेस्ट लेते हैं उसके बाद जब मेजरमेंट उसका करते हैं तो उसकी स्किल्स, उसकी परफॉर्मेंस, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, इन सारी चीजों का मेजरमेंट में उसका प्रॉपर जजमेंट मिल जाता है. राइट, नेक्स्ट है इसमें इन स्पोर्ट्स सच एज दैट वेरियस टेस्ट टेकन बाय अ पर्सन इज ट्रांसलेटेड इन न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन विद प्री एग्जिस्टिंग एंड क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स to arrive at analysis of certain aspect. Right, तो इसमें क्या होता है, जब मेजरमेंट लेते हैं तो एक प्रॉपर तरीके से
एक रिजल्ट तैयार हो जाता है, उसमें कुछ चेंजेस अगर करने हैं तो वो भी गाइडलाइंस आ जाती हैं। पर्टिकुलर अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एथलीट के टेस्ट ले रही हैं, उन टेस्ट लेने के बाद में मेजरमेंट लिया है, तो उनको ये ओवरऑल पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन ने कितना परफॉर्म किया है, कितना इम्प्रूवमेंट किया है, इम्प्रूवमेंट के साथ साथ में उसको आगे के लिए क्या करना है किसी भी एस्पेक्ट में देख लें। अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई एथलेटिक्स का प्लेयर है, रनिंग 100 मीटर या 200 मीटर या 400 मीटर का एथलीट है, तो उसका टेस्ट होता है, किसका टाइम टेस्ट होता है। टाइम टेस्ट में उसका मेजरमेंट ओवरऑल लग जाता है कि कितना उसने कितना टाइम में उसका कवर अप हो रहा है, उसका पिकअप कितना फास्ट है, कितने टाइम में वो पिक कर लेता है अपनी रेस को, जो एक्चुअल वैल्यू वो मेजरमेंट से निकल आती है। अब बात करें फिटनेस की, अगर बात करें तो जैसे फिटनेस टेस्ट में अगर हम बीएमआई की बात करते हैं तो बीएमआई इज ऑल्सो टेस्ट, एक मेजरमेंट होता है, टेस्ट हुआ फिर उसका मेजरमेंट निकालना पड़ता है कि बॉडी में कितना % फैट है, राइट, हिप रेशो क्या है, फैट रेशो क्या है, हिप और बॉडी रेशो क्या है। जैसे किसी का लोअर बॉडी फैट बहुत ज्यादा होता है तो उसमें क्या होता है, ओवरऑल जब मेजरमेंट हम लेते हैं तो सारी चीजें डिफाइन हो जाती हैं कि इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे काम करना है और इन चीजों में इंप्रूवमेंट हो जाएगा तो एक प्रॉपर तरीके से एक स्पोर्ट्स पर्सन एथलीट जो भी है वो इंप्रूवमेंट कर सकता है और कंपैरिजन भी इजीली हो सकता है। सपोज अलग अलग कंट्रीज के बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर होते हैं, अगर उनसे कंपैरिजन करना है, हम बात करें अगर इंडियन किसी प्लेयर को अगर कंपेयर करें किसी बाहर के प्लेयर से जो अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसमें क्या होता है कि इनकी सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल होती है, जो इनकी नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो ये क्या करते हैं, ग्लोबल एथलीट इनका मेंबरशिप वाला सिस्टम होता है। तो इसमें क्या होता है, ये क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इस प्लेयर ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, इसका टेस्ट और मेजरमेंट में ये रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये काम कर सकते हैं। तो हमारे आज की जो 2 टॉपिक है, पहला टॉपिक था टेस्ट और दूसरा था मेजरमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में इन सारी चीजों से आपका पूरा कवर अप होगा। इसको